जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर में एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज 1.4। एनसीईआरटी का मतलब रियल नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है ऑलरेडी हम तकरीबन 5 या 7 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। ये शायद छठा या सातवां होगा, जो भी मतलब लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। देखिए, सिर्फ नाम एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर 10th लेवल का है, 10th बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उससे फालतू क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा। तो हम कहना आपसे ये चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी को एनसीईआरटी नहीं समझे कि एनसीईआरटी है। जैसे बिहार है तो चलो भाई स्टूडेंट फ्रेंड्स होना चाहिए, भारतीय भवन होना चाहिए, अच्छा बात है, नहीं कहते, लेकिन आप ईमानदारी से अगर एनसीईआरटी बनाकर भी जाते हो तो 100% आप स्कोर कर सकते हो। पूरा 100 में 100 नंबर एनसीईआरटी से आता है। पैटर्न यही रहता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहेगा। तो इधर उधर के बकवास किए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए देखते देखते तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो क्या बोलें, जैसे मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, तो आपका कर्तव्य बनता है शेयर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छा रहेगा। इसमें 1.4 में अगर पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम बता दें पहले, एक और मेरा ही चैनल है अक्षय मैथ क्लासेस, अक्षय तो लिखना ही है, उसके बाद आप लिखोगे मैथ्स क्लासेस नारदीगंज 09। इस चैनल पे अगर विजिट करते हो, जाकर देखोगे तो उस पर बताया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। उसमें हम बताए हैं, एक कॉन्सेप्ट उसमें बताएं, बाकी ऐसा नहीं कि सब उसी में बता दिए हैं, लेकिन किस तरह से तोड़ना चाहिए वो हम बताए हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो फिर आज जो बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। सीधी सिंपल बात है। देखिए, जैसे पहला के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 13/31/25 और पूछा ये जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखें तो 17/8 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखें तो 64/455 है। देखिए, यही तीनों क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो दिखाई दे रहा है अंश, उसको वैसे ही छोड़ दो, न्यूमरेटर को, हर को तोड़ो। 31/25 को तोड़ने के लिए आना चाहिए। अब तोड़ने के लिए हम यहाँ तो नहीं बता सकते, आप 10th लेवल के स्टूडेंट हैं, तो उस चैनल पे जाइए अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज, वहाँ पे जाके खोजिए गुणनखंड पार्ट 1, गुणनखंड पार्ट 2, ठीक है। ग्रीन कलर का थंबनेल लगा होगा, उस पर जाके आप सर्च कर मिल जाएगा। इसको लिखेंगे 5 × 5, 5 × 5 = 25, फिर 25, 625, फिर 5 से गुना करें 31/25, इतना हो जाएगा। अब चेक सिर्फ ये करना है कि नीचे जो है ना सिर्फ 5 है तो अच्छा है, अगर सिर्फ 2 होता तब भी अच्छा है, अगर 2 और 5 मिलाकर होता तब भी अच्छा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी अगर होता, 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनफल होता या अभाज्य संख्या होता, से 2, इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 नज़र आना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर नज़र आ जाता तो बोलते हैं आसान। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यह शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करता है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगर शांत है तो इसी को दशमलव में भी बदलिए, अगर शांत है ही तो दशमलव में बदलो। तो देखो 13/31
1 2 3 4 5, मतलब 5 5 5 5 कै बार है? 5 बार। तो जितना बार 5 है उतने बार 2 भी होना चाहिए, मतलब 2 पे पावर 5 अपने मन से नीचे भी गुना कर देंगे और 2 पे पावर 5 ऊपर भी गुना कर देंगे। ऊपर क्यों गुना किए? क्योंकि 13 बैलेंस कर सके, कट के ऊपर इसलिए गुना किया। 13 गुने 2 पे पावर 5, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार गुना करके देखोगे ना तो 2 5, मतलब 2 5 10 ना है, 2 को 5 बार गुना करना है, ऐसा नहीं कि 2 5 10। 2 गुने 5 बार करके देखिएगा 32 आएगा। अब बटा में 5 अगर 5 बार है और 2 भी अगर 5 बार है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 को 0 होगी। कैसे? देखो सिंपल सी बात, अगर 2 और 5 मिलता है तो 1 को 0 मिलता है, मतलब 10। 2 बार 2 और 2 बार अगर 5 मिलता है तो 2 को 0 मिलता है, मतलब 100। 3 बार 2 और 3 बार अगर 5 मिलेगा तो 3 बार 0 मिलेगा, मतलब 1000। तो यहाँ 5 बार है 5, 5 बार है 2 तो 5 को 0 मिला। अब गुना करना है 13, तो गुना कर, तो 13 दूनी 26, हाथ में बच गया 2, 13 39 और 2 41। लेकिन 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 तो है ही है, 2 को अपने मन से 0 बैठा दो और अब 2 दशमलव, ठीक है, 0.00416 ये हो गया। ये पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि शांत है। और ये जो देख रहे हो ना दूसरे का क्वेश्चन, मतलब दूसरा जब पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको अगर शांत दशमलव में है तब उसको दशमलव में बदलो, अगर शांत दशमलव है तो शांत दशमलव तो है इसलिए दशमलव में इतना होगा। अब जैसे यही वाला चेक करना है, 17 बटा में 8, 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। इसमें हम नीचे देखते हैं कि क्या है, तो सिर्फ 2 2 2 है। अगर सिर्फ 5 5 होता तब भी कहते शांत, सिर्फ 2 2 है तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा माना जाएगा? शांत है। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार में इसको लिखो तो शांत मतलब 7 बटा 2 2 2 कई बार है? 3 बार। तो जय बार 2 है उतने बार 5 होना चाहिए, मतलब अबरी हमको 5 पे पावर 3 गुना करना होगा और ऊपर भी 5 पे पावर 3 गुना करना होगा। तो ऊपर तो हो गया 7 और 5 को 3 बार गुना करना, तो 5 तिया 15 नहीं बोलेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 125। अब 2 है 3 बार, 5 है 3 बार, मतलब 3 को 0 हो जाएगा एक पर। 7 से गुना करो, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 1 7 1 8। लेकिन 1 2 3 3 0 था तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव और उसके पहले नहीं कुछ तो 0 बैठा दो, बन गया। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला तो सिर्फ ये चेक करना है शांत है या नहीं, दूसरा में अगर है तो दशमलव में भी लगले बदल दे रहे हैं, जैसे यही वाला 64 455 को तोड़ो, नहीं समझ में आवे 455 तो इधर देखो 455 5 से लगाओ, 5 9 45, 5 1 5, फिर लगाओ 13 7 91, तो 5 गुने 7 गुने 13। हम बोले थे कि नीचे 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ तो 7 है 13, मतलब साफ झलक रहा है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। हालांकि अशांत में भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है अशांत आवर्त और एक होता है अशांत अनावर्त। तो यहाँ पे वो सब नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है शांत है या अशांत है ये बताइए, तो लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार है बस। ये नहीं बताना है कि अशांत आवर्त है या अनावर्त, वो सब 9th की कहानी है। 10th में आपको सिर्फ ये बताना है शांत है या अशांत। अगर शांत है तो दशमलव में बदलो, नहीं है तो सिर्फ लिख कर छोड़ दो। अगर शांत नहीं है तो अच्छा है आपके लिए, सिर्फ ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। हाँ अगर शांत रह जाता है तो पहले बताना पड़ता है कि शांत है, फिर उसके बाद उसको दशमलव में बदलना भी पड़ता है। गजब है यार, रात हो गया है ना, अभी सभी पढ़े लगभग आ रहा है, देख रहे हो चिल्ला रहा है, क्या करे।
जमाना मॉडर्न हो गया, यही सब पढ़े ले बौड़ा रहा है। 343 और छठा नंबर जो है उसी तरह से देखिए बनेगा कैसे। जैसे ही 15 है तो 15 को छोड़ दो, सिर्फ 16 तोड़ो, तो 16 को तो पहले लिखो 2 दूनी 4, ये 16 हो गया। और फिर 100 भी तो इसमें छिपा हुआ है, तो 100 को लिखो 5 5 25, और फिर इन्हें 2 दूनी 4, ये वाला हो गया 100, ये वाला हो गया 16। साफ झलक रहा है कि नीचे, मतलब जो नीचे देख रहे हो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कह सकते हैं शांत दशमलव प्रसार है। अगर शांत है ये है तो इसको दशमलव में बदलो, तो चाहो तो 5 से काट सकते, लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ ये देखो कि 2 कई बार है, 4 बार और 2 6 बार, मतलब 2 है 6 बार, लेकिन यहाँ 5 कई बार है मात्र 2 ही बार, यानी 4 बार और होना चाहिए ना, जय बार 2 है उतने बार 5 भी होना चाहिए, तभी 0 बनेगा। जैसे देखो अगर 2 और 2 ले लिए और 5 एक के बार लिए तो कम्प्लीटली 0 नहीं आएगा। जैसे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, कहाँ हो गया कंप्लीट 0, ये तो 20 हो गया। कंप्लीट 0 का मतलब होता है 10 100 1000, वो तभी होगा जब एगो और 5 लेंगे, तो 5 5 25 और 2 दूनी 4, पूरा एकदम 100 हो जाएगा, सिर्फ 0 0। हाँ एगो और एक्स्ट्रा 5 ले लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, 500, तो 500 हो गया। एक पर सिर्फ 0 0 चाहिए, 100 1000 10,000, तो तभी संभव है कि जितना 2 उतना 5, तभी एक पर सिर्फ 0 आएगा। तो यहाँ 2 था 6 बार, तो 5 को 6 बार करने के लिए 5 4 बार गुना किए, तो ऊपर में भी 5 4 बार गुना किए, ऊपर हो गया 15, और 5 गुने 5 गुने 4 बार अगर गुना करेंगे तो 625, नीचे हो गया 2 6 बार, अब 5 भी 6 बार, तो बोलो ना कि एक पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये गुना कर दो, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 के 37 हाथ में 3, 15 6 के 90 90 और 3 93, लेकिन 6 अंक के बाद दशमलव, यहाँ तो 4 ही अंक है, तो 2 को अपने मन से 0 बैठा दो, और अब 2 दशमलव, इसके पहले नहीं कुछ तो 0 बन गया। ध्यान रहे दशमलव में तभी बदलना है जब 7 दशमलव प्रसार हो। जैसे यही वाला 29/343 को लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, साफ झलक रहा है अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि नीचे सिर्फ 7 7 है, लिख दीजिएगा अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत लिखोगे तो भी काम चलेगा। इसका दशमलव प्रसार तो 2 है और 5 है, बस 2 ये है, 2 कई बार है 3 बार है, 5 कई बार है 2 बार, तो बोलेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। अब अगर शांत दशमलव प्रसार है तो इसको दशमलव में बदलो, तो 2 है 3 बार, लेकिन 5 2 ये बार है, इसको भी तो 3 बार होना चाहिए। इसका मतलब है अपने मन से 5 गुना करो, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर तो हो गया 23 25 15 से, और नीचे हो गया 2 3 बार और 5 भी 3 बार, तो बोलो ना कि 1 पर 3 बार 0, और 1 पर 3 बार 0 मतलब कि 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव, पहले नहीं कुछ तो 0। 6 गो हो गया, 4 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5, ये तो साफ झलक रहा है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 7 बच गया और 7 आने के कारण अशांत है। जब अशांत है तो फिर झंझटे नहीं है कि आगे हम इसको देखेंगे 6/15, ये देखने में तो लग रहा है कि अशांत है,
लेकिन ज़रा समझो, 6/15 को अगर तोड़ दे, 5 दिया 15, इसे ही कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 और नीचे सिर्फ 5। और जैसे ही सिर्फ नीचे 5 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर शांत है ये है तो दशमलव में बदल दो। कैसे? नीचे देखो, जय बार 5 है उतने बार 2 होना चाहिए, तो अपने मन से 2 गुना कर दिए। एक के बार काहे गुना किए? क्योंकि एक के बार 5 है, तो नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना कर दिए। ऊपर तो हो गया 4, नीचे हो गया 10। अब 10 मतलब 1 0, 1 0 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, 0.4 आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। 9वां है 35/50। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? चेक कर लेते हैं। 35 को 35 लिखो। और क्यों लिखना उखना है, आप उतना भर समझते हो। 7 बचे 35 और 10 बचे 50, तो ये तो साफ झलक रहा है कि 7/10 है। और 10 मतलब 5 और 2 है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको तोड़ो। साफ झलक रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। हम बार बार प्रसार नहीं लिखते, शांत आप झलक गया ना, शांत समझ गए ना, आके दशमलव प्रसार है लिख दीजिएगा। और इसको दशमलव में बदलना इतना टफ भी नहीं है। 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.7 हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 10वां, उसको भी देख लेते हैं। 77/210, उसको भी क्यों छोड़े। 77/210 समझो। जैसे 77 को तो कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर काटे ले आता है तो काट दीजिए इसको। अगर आप डायरेक्ट काट सकते हैं तो, तोड़ने के बाद भी काटता है, हम डायरेक्ट ही काट दे रहे हैं। ऐसे तोड़ेंगे ना, देखो अगर नहीं काटना चाहते तो मत काटो, लिखो 77 और 210 को तोड़ो। 7 तिया 21, 21 हो गया। 10 के लिए हो गया 5 दूनी 10। हालांकि 7 से ही कट जाएगा 11 बार में, लेकिन फिर भी 3 बच गया। और 3 बच जाने के कारण हम बोले थे नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर 3 बच गया है तो जाहिर सी बात है कि शांत तो कभी नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक के क्वेश्चन में हम दोनों समेट दिए हैं। पहले क्वेश्चन है, फिर यही चीज़ वह आगे दूसरे में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखो जो शांत है, तो हम शांत पे लिख दिए। इसमें एक क्वेश्चन और है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो परिमेय संख्या, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे देखिए, सोचे थे कि 2 तक बताएंगे, लेकिन न, इसको भी लपेट देते हैं। क्यों एगो क्वेश्चन छोड़े, इसको भी पूरा कर ही देते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd में पहला नंबर है 43.123456789। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.1200120012 और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 43.123456789। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो Q के बारे में बताएं। जैसे परिमेय संख्या है तो Q नीचे होगा, तो Q के बारे में क्वेश्चन नंबर क्या था। अच्छा, इस पर रेकरिंग है ना। हाँ रेकरिंग। देखिए पहली बात कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, पहले 1 2 है, फिर 1 बार 0 है, 1 2 है लेकिन 2 बार 0 है, फिर 1 2 है, 3 बार 0 है, 1 2 है, 4 बार 0 है। जब इस तरह से रहता है तो इसका दशमलव प्रसार, इसको कहा जाता है कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और सिर्फ अशांत ही नहीं बोला जाएगा, अशांत अनावर्त है। अशांत अनावर्त मतलब
अशांत तो है ये है, और ऐसा कोई नंबर नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 12 हो रहा है सर, 12 को मत देखो, 120 देखो, फिर 1200 देखो, फिर 12,000 देखो, फिर 1,20,000 देखो, तो कोई निश्चित संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब पहले एक बार जीरो, फिर डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 बार जीरो, तो अशांत है और अनावर्त है। और जैसे ही अशांत अनावर्त उठता है तो ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं कि यह अपरिमेय संख्या। खाने खत्म। कुछ मत बताओ ये क्या है। तो अगर रेकरिंग चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है, बस। और इसको P बटा क्यू के रूप में अगर लिखेंगे भी ना, मतलब P बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, तो Q जो होगा ना, ये जो Q होगा वो 2 और सिर्फ 2 और 5 के अलावा नहीं, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा। जैसे इसको लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 9 गो जीरो डायरेक्ट। और 9 9 लिखने का मतलब है कि सिर्फ 2 और 5 है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि डायरेक्ट P बटा क्यू के रूप में लिखा गया परिमेय संख्या। और यहाँ जो Q है ना वो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, ज़्यादा लिखना चाहते तो ऐसे बोलो कि 2 टू दी पावर m गुने 5 टू दी पावर n, इसके रूप का है Q। यहाँ जो हर है वो 2 गुने 2 पे पावर m और 5 के पावर n। ऐसे ही भी कहना गलत बात है, जो 2 पे पावर है वही 5 के पावर है इसमें। लेकिन यहाँ जो हम Q लिखेंगे ना वो 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या, कोई और भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर 2 पे पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या होगा। तो टारगेट तो था कि 1 से लेकर 2 तक बताएंगे, लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज खत्म। तो रियल नंबर तो हो गया ख़त्म। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से स्टैटिक्स। तो आज यहीं तक, बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। आज यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।